Well, a little boy jumped into the river and he crossed easily. आइए सबसे पहले इस सेंटेंस की मीनिंग देखते हैं। Well, तो एक छोटा लड़का नदी में कूद गया एंड ही क्रॉस्ड इजीली और उसने आसानी से नदी को पार कर लिया। अब इस सेंटेंस में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये जितने सारे वर्ड्स हैं इन तमाम वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या नाम है ये देखते हैं। तो विल एक इंटरजेक्शन है, ए एक आर्टिकल है, लिटिल एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है, जम्प्ड एक वर्ब है, इनटू एक प्रीपोजिशन है, द एक आर्टिकल है, रिवर एक नाउन है, एंड एक कंजक्शन है, ही एक प्रोनाउन है, क्रॉस्ड एक वर्ब है, इजीली एक एडवर्ब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो अलग अलग नाम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने निकाला कैसे, तो इसके लिए वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शफी अंसारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन उम्मीद इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामर की, और ग्रामर में भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ग्रामर को सीखने में। तो ये बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे, और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो अब देखते हैं कि ये हमने निकाला कैसे कि कौन सा लफ्ज एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है, ये हमने निकाला कैसे। तो इसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा लफ्ज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है, उसका क्या नाम है और उसका क्या काम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लास कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। के जो वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो अलग अलग तरह के वर्ड होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, उसको जो डिवाइड किया जाता है वो अलग तरह से, वो डिफरेंट किस्म में उसको डिवाइड किया जाता है या डिफरेंट क्लास में उसको डिवाइड किया जाता है। तो उस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और लफ्जों के उस मजमुए को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इस पूरे मजमूए को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट है वो है नाउन का। अब आप सोच रहे होंगे कि नाउन किसे बोलते हैं, तो सिर्फ आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि नेमिंग वर्ड, हर वो वर्ड जिससे किसी चीज के, किसी जगह के या किसी इंसान के नाम का पता चले, जिस वर्ड से, वो वर्ड नाउन कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वो इसलिए जरा से भी स्किप मत करिए, वो इसलिए क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आज की इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं, एक एक पार्ट को डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ, इसीलिए जरा सा भी स्किप मत करिए और आखिर तक बने रहिए। तो नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि नाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो इंसान के नाम, जगह के नाम या चीज के नाम को बतलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा लफ्ज इंसान के, जगह के नाम या चीज के नाम को बतलाए वो लफ्ज नाउन कहलाता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आप देख रहे होंगे यहाँ कि नोट है, the word thing includes all the objects that we can see, hear, touch, smell और feel। के हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम सुन सकते हैं,
टच छू सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं। यानी कि ये जो थिंग है ये उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसको एक नाम दिया जा सकता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। इन शॉर्ट द नेम ऑफ एनीथिंग, हर चीज जिसका कि एक नाम है वो सारा का सारा नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बुक एक नाउन है, एक नाम है किताब। पेन, मार्कर, विंडो खिड़की एक नाम है तो नाउन है। अकबर एक इंसान का नाम है। बर्ड चिड़िया ये भी एक नाउन है। आई आंख ये भी एक नाउन है। अब देखिए, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, डार्कनेस, नरमी, मुलायम, जिसे हम छू करके महसूस कर सकते, पता कर सकते हैं, जिसे हम छू करके पता कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है ना, उसको सॉफ्टनेस, हार्डनेस ये क्या है, ये भी एक नाउन है। डार्कनेस अंधेरापन ये भी एक नाउन है। फ्रीडम आजादी, हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी आजादी को छीना जा रहा है या हम आजाद है, तो फ्रीडम आजादी ये भी एक क्या है, नाउन है। इंडिया गोट्स इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया गोट्स इट्स फ्रीडम इन 1987, तो फ्रीडम ये भी क्या है, एक नाउन है। वॉइस आवाज ये भी क्या है, एक नाउन है। फ्रेग्रेंस खुशबू, फ्रेग्रेंस जिसे हम सूंघते हैं तो उसको भी एक नाम दिया जाता है, किसका, फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस ये भी क्या है, एक नाउन है। तो पता ये चला कि इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, जैसे जगह का नाम जैसे दिल्ली, रूम, शॉप, इंडिया, तो जगह का नाम हो या चीज का नाम हो, तो हर वो लफ्ज जो जगह के नाम, चीज के नाम या किसी इंसान के नाम को बतलाए वो नाउन कहलाता है। तो आई होप नाउन क्लियर हो गया होगा। तो याद रखने की सिर्फ ये जरूरत है कि नेमिंग वर्ड, हर वो वर्ड जो कोई नाम बतलाता है वो हमारा नाउन कहलाता है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन किसे बोलते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है। रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, वो लफ्ज, वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही, शी, इट। देखिए, अमन गोज टू स्कूल डेली, अमन रोजाना स्कूल जाता है। तो अमन क्या है? एक नाउन है, एक लड़के का नाम है जो कि रोजाना स्कूल जाता है। तो अमन एक लड़का है, ये एक नाउन है। इसी का जो दूसरा पार्ट है, he is a good boy, वो एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, पहले सेंटेंस में हमने अमन एक नाउन यूज किया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने अमन की जगह पर ही कर दिया है। यही ही हमारा प्रोनाउन है जिसने के नाउन को रिप्लेस कर दिया है। तो हर वो लफ्ज जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन कहलाता है। वो आई हो सकता है, वो यू हो सकता है, वो वी हो सकता है, आवर, अस, माय, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रोनाउन में भी कैटेगरी है। पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा प्रीपोजिटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, वो आगे हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ऐसा लफ्ज जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो लफ्ज प्रोनाउन कहलाता है। तो गाइस, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि नाउन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल को, उसके एग्जाम्पल को हमने देखा। उसके बाद हमने प्रोनाउन को भी क्लियर किया कि उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसका यूज क्या होता है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। तो adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में या उसकी क्वालिटीज को बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे या उसकी क्वालिटी को बताए, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ब्रेव बॉय। अब देखिए,
ब्रेव बॉय के माने हुआ बहादुर लड़का। अब चूंकि बॉय एक नाउन है, हमने देख लिया कि बॉय एक नाम है जो कि एक नाउन है। अब इस नाउन की क्वालिटी को ये ब्रेव बता रहा है कि वो लड़का क्या क्या है और कैसा है। तो वो लड़का क्या है, बहादुर है। तो ये ब्रेव क्या हो गया, इस एडजेक्टिव हो गया जो कि इस बॉय की, इस नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में 20 लड़कियां हैं, क्लास में 20 लड़कियां हैं। तो अगर हम इसको हटा दें तो देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में लड़कियां हैं, ये तो पता चल रहा है कि क्लास में लड़कियां हैं। अब ये गर्ल्स है नाउन, लेकिन क्लास में 20 लड़कियां हैं, तो इस नाउन के माना में ये 20 इजाफा कर रहा है कि लड़कियां तो हैं कि लेकिन लड़कियां 20 हैं। तो ये 20 क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह रेड पेन, ये पेन क्या है, नाउन है, नाम है एक, लेकिन रेड क्या कर रहा है, इस पेन की क्वालिटी को बता रहा है कि पेन कैसा है, रेड है, लाल है, काला है, ब्लू है, नीला है, हरा है, कैसा है। तो ये रेड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरह बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, खूबसूरत, बदसूरत, लंबा, छोटा, मोटा, ये सारा का सारा यानी हर वो लफ्ज जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, उसकी विशेषता को बताए, उसकी खुसूसियत को बताए, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैं बोलूं कि ये एक मार्कर है, तो मार्कर एक नाउन है। अब इसकी हम जितनी बुराई कर सकते हैं, जितनी अच्छाई कर सकते हैं, जिसकी हम इसकी क्वालिटी बता सकते हैं, वो सारा हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे ये हरा है, ये खूबसूरत है, ये अच्छा है, ये अच्छा चलता है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हर वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, उसकी विशेषता को बताए, उसकी खुसूसियात को बताए, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वर्ब। किसे बोलते हैं, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन या स्टेट को बताता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी लफ्ज जो कि एक्शन को बता रहा हो या स्टेट को बता रहा हो, तो वो वर्ब कहलाता है। यानी जिस लफ्ज से ये पता चले, जिस लफ्ज से किसी काम के करने या होने का पता चले, यानी जो लफ्ज सब्जेक्ट के कोई काम के करने को बताए या सब्जेक्ट के होने को बताए, वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल रोट अ लेटर, लड़की ने एक खत लिखा। तो ये रोट जो है ये क्या है, एक वर्ब है, यही एक्शन वर्ब है। लड़की ने एक खत लिखा, तो लिखना यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट ने क्या काम किया, लिखने का काम किया। तो ये रोट हमारा क्या हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये रोट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन को बताया। स्लीप, ईट, गो, वॉक, प्ले, ये सारा का सारा एक्शन वर्ब है। जाना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सारा का सारा क्या है, एक्शन वर्ड है। ये सारा हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब इसे कहते हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं, मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पे देखिए मुंबई जो कि हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के होने को बता रहा है, तो ये इज, ये भी क्या है, एक वर्ब है, इसे बोलते हैं स्टेट वर्ब। तो ऐसा लफ्ज जो सब्जेक्ट के करने, सब्जेक्ट के कोई काम करने या सब्जेक्ट के होने को बताए, वो वर्ब कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वर्ब किसे कहते हैं और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा है या नहीं समझा, या आप ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। अगला है adverb. Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. इसमें तीन चीज है, एक है verb, एक है adjective
और तीसरा है अनदर एडवर्ब। के एडवर्ब किसे बोलते हैं, जो कि वर्ब के माना में, एडजेक्टिव के माना में या किसी दूसरे एडवर्ब के माना में कुछ इजाफा करे तो उसे कहते हैं एडवर्ब। यानी जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो हमारा कहलाता है एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम क्विकली, वो जल्दी आया। अब देखिए ये वर्ब है केम, ही केम वो आया, लेकिन वो कैसे आया, कब आया, तो केम के माना में इस वर्ब, जो ये वर्ब है केम, इसके माना में इजाफा कर रहा है, इसकी मजीद विशेषता बता रहा है, इसको मजीद डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली। तो क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरी मिसाल देखते हैं, द बॉटल फेल डाउन स्लोली, बॉटल धीरे धीरे गिर गया, बॉटल आहिस्ता से गिर गया। अब देखिए बॉटल तो गिर गया, फेल ये वर्ब है, लेकिन कैसे गिरा, तो स्लोली। तो स्लोली ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को और डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉटल तो गिरा लेकिन धीरे से तो गिरा, तो ये स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे भी ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत खूबसूरत है। तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है, तो फूल खूबसूरत है, तो खूबसूरत क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, तो इस वेरी ने इस ब्यूटीफुल को मजीद डिस्क्राइब किया कि ये फूल तो खूबसूरत तो है लेकिन बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा के इसने बताया, तो वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, खुश, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, तो एडजेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है। लेकिन एक्सट्रीमली ये क्या कर रहा है, उस हैप्पी एडजेक्टिव को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी और उसको खुल करके बता रहा है कि मैं खुश तो हूँ लेकिन बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो एक्सट्रीमली ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने वर्ड को बिल्कुल अच्छे से अदा किया, उसने वर्ड को बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया। इसमें जो तीसरा पॉइंट था हमारा कि यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करें। तो इसमें देखिए ये जो क्वाइट है ये इस करेक्टली के माना में मजीद इजाफा कर रहा है, इसकी मजीद वजाहत कर रहा है कि उसने वर्ड को प्रोनाउंस तो अच्छे से किया लेकिन बिल्कुल अच्छे से किया। तो इस क्वाइट ने करेक्टली जो कि पहले से एडवर्ब है उसके माना में मजीद इजाफा कर रहा है, उसको मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्वाइट भी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया जो कि दूसरे एडवर्ब के माना में इजाफा कर रहा है। तो पता यह चला कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब जो कि वर्ब के माना में इजाफा करे, एडजेक्टिव के माना में इजाफा करे या किसी दूसरे एडवर्ब के माना में इजाफा करे, तो वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो गाइस अब तक हम समझ चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। अब तीन और बचे हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आइए इन तीनों को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो जो हमारा है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। के प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक ही सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे वर्ड से या दूसरे प्रोनाउन या प्रोनाउन से उसके ताल्लुक को जाहिर करता है, उसका एक रिलेशनशिप बताता है, तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि द मोबाइल इज ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल पर है,
तो इसमें देखिए ये ऑन है हमारा प्रीपोजिशन, ये क्या कर रहा है, नाउन या नाउन से पहले आ रहा है और दूसरे नाउन से इसका एक ताल्लुक को जाहिर कर रहा है कि मोबाइल टेबल, क्या मोबाइल टेबल पर है, टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है, कहाँ है, तो ऑन ये बता रहा है कि मोबाइल टेबल के ऊपर है। तो ये इसने क्या किया, नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से जोड़ दिया, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। देयर इज अ कॉ इन द गार्डन, बगीचे में, गार्डन में गाय है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है इन, जो कि नाउन को दूसरे वर्ड से जोड़ रहा है। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन को लिंक करने के लिए आता है दूसरे वर्ड से एक ही सेंटेंस में, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक छोटी लड़की दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है अंडर, ये नाउन से पहले आ रहा है, ट्री एक नाउन है, पेड़ एक नाउन है, तो इससे पहले आ रहा है और इस नाउन से उसका क्या कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है कि लड़की पेड़ के कहाँ बैठी है, नीचे बैठी है, पीछे बैठी है, ऊपर बैठी है, तो ये अंडर हमें बताया कि ये एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद बहुत सारे प्रीपोजिशन, आफ्टर है, ओवर है, आउट है, टू है, बिटवीन है, अमंग, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं। तो याद रखने की बात इतनी सी है कि जो शोज रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को, जो वर्ड रिलेशनशिप को जाहिर करता है, जो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है एक ही सेंटेंस में और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशनशिप जाहिर करता है, तो वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अगला है हमारा कंजक्शन, कि कंजक्शन किसे कहते हैं, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, के कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ज्वाइनिंग वर्ड है कंजक्शन, क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। जैसे तो कंजक्शन क्या है, जो वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे चिंटू एंड मिंटू आर कजिन्स, चिंटू और मिंटू क्या है, कजिन्स हैं, तो ये एंड क्या कर रहा है, इसको और इसको, चिंटू और मिंटू को जोड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, कि वो तेज दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन क्या हो गई, छूट गई। तो यहाँ पे देखिए ये बट, ये हमारा है कंजक्शन, ये इसको और इसको जोड़ करके एक बनाता है। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, बट मिस द ट्रेन, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई, तो बट क्या हो गया, ये एक कंजक्शन है जो कि सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई वेटेड अंटिल इट गॉट डार्क, यहाँ पे देखिए मैंने अंधेरा होने तक, तारीकी होने तक इंतजार किया, यहाँ पे देखिए मैंने इंतजार किया, ये इसको, इस पार्ट को, सेंटेंस के इस पार्ट को ये अंटिल क्या कर रहा है, इस पार्ट से जोड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन। इसी तरह शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, वो गैर हाजिर है, वो एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, तो इस पार्ट को बिकॉज क्या कर रहा है, इस पार्ट से जोड़ रहा है, तो बिकॉज ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। इस तरह और भी बहुत सारे हैं। तो कंजक्शन किसे कहते हैं, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स को, जो कि वर्ड्स को जोड़ दे या सेंटेंस को जोड़ दे, वो कंजक्शन कहलाते हैं। उसके बाद है आखिरी के इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feelings, जो कि अचानक उठने वाले एहसासात को, जज्बात को जाहिर करता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि वेल डन, ब्रावो, अलास, ओ, यानी कि अचानक उठने वाले एहसासात, जज्बात, चाहे वो खुशी के हों, गमी के हों, वो अचानक से उठ गए एहसास और अचानक से जज्बात जाहिर हों, तो ऐसे वर्ड वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन वाले वर्ड ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशन को जाहिर करने के लिए, बस इसका कोई काम नहीं होता, और आखिर में जो भी इंटरजेक्शन वर्ड होता है उसके आखिर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है उसको जाहिर करने के लिए। तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि अचानक उठने वाले एहसासात को, जज्बात को जाहिर करता है, तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे अलास, शी इज डेड, ओह वो मर गई, तो ये क्या है, गमी का एक दुख का एक इजहार होता है अलास से। वेल डन,
यू पास द एग्जामिनेशन, कि बहुत अच्छे, तुमने तो एग्जाम पास कर लिया। तो वेल डन ये क्या हो गया, खुशी का जज्बात है, खुशी को इजहार करने के लिए ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वेल डन, जो कि एक इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से ये इंटरजेक्शन है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये कितने हैं, और इस तमाम की डेफिनेशन क्या है, सबके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये मैंने मुख्तसरन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करिए।